ना मेरा हाथ बेकार हो गया। घर में खर्चा चलाने वाली मैं ही हूँ। इनको लग रहा होगा भी इसमें दवाइयाँ ज़्यादा आ रही, ज़्यादा खर्च आएगी, तो मुझे बताना, खर्चा मैं कर दूंगा। वो भी तो, उनका भी तो कहना ये है कि भी हमारा इलाज हो जाए। लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, ये इंसानियत नहीं है, ऐसे नहीं बोला करते। देखो वो उसकी माँ है और हमारी भी माँ लगती है। जिससे पूछेंगे ना वही बोलो, आप बीच में बोलोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बस अपनी चीज़ों के पाबंद रहना, सब सारा लाइव चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं आपको। मामला कब का है ये आज 9 दिन हो गए से, मंगलवार का था, पिछले मंगल कल। हुआ क्या था? बस में आ रही थी, किसी से लड़का साइकिल ला रहा था, धेड़ देना तो साइकिल से मेरे पीठ में मारी। अभी तक नहीं पड़े, ऐसे कौन मारते ना। अच्छा, पीछे से लगी थी बेटा टक्कर? पीछे से लगी, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे चल रही हूँ, पीछे से तेज से साइकिल ला रहा है, चला के मैं चारों खाने से यूं ही गिरी, हाथ से रोका था मेरा हाथ, ये वाला टेढ़ा हो गया। तुम नहीं थे, तुम्हारी मम्मी नहीं, मैंने कही कि तुम, मैं चलूं, वो मैं गया था। सुनो, उसके बाद सुनो, तो आप लोग मेरे साथ एक करके बोलो, एक मैंने कहा था। मेरी बात सुनो भैया, मैं तो थी ना। हाँ। तुमने 1700 रुपए दिए, मेरा लड़का कहने लगा तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मैंने कहा कि तुम चले जाओ भैया, मेरे काम आना चाहेगा। मैं बोला दुकान है। लेकिन मैंने आपको प्लेट में ये बोला था आपने ये बोला था कि भी आप चले जाओ। हाँ, मैंने कही थी कि आप चले जाओ, मैं दुकान देख लूं, जो भी हो बता दियो। ये बात कही थी, तो ये गए, फिर भी प्लब में चाहता तो क्या फायदा हो रहा। ये लेके गुप्ता जोड़ के 5 बजे के बाद बैठे थे। अगले दिन मैंने किसी से 1000 रुपए लिए, फिर मैं इनके पास गया था, दवाई आई बेटे, फिर इनके पास गया, इन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा दवाई आपने स्टार्टिंग में पैसे दिए थे कुछ? कितने पैसे दिए थे आपने? 1700 रुपये दिए। अच्छा, तो आपके खर्चा कितना आया था उस दिन? 2500। 21 से बोल रहा है। नहीं, फिर बाद में दवाई बाद में दवाई बाद में दवाई आई डॉक्टर वो तो जितने की दवाई होगी तो बिल होगा इनके वो तो बिल तो है। अच्छा, एक चीज़ और है, चलो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, नहीं होना चाहिए तो लगी, आपने तो धमकी वगैरह भी दी थी इसको? नहीं सर, मैंने एक सर जिससे पूछेंगे ना वही बोलो, आप बीच में बोलोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। सर आराम में पापा से बोल दूंगा मैं, मेरा क्या जो पापा वो ऑपरेशन भैया के ऐसे हाथ ऐसे हो कह गया तो कौन लगाएगा इसमें पैसा, नहीं बताइए आप। ये है मतलब बताइए कौन लगाएगा। मेरे जो 5 रुपए रोज की अब आप आगे बढ़ाने सुनो मेरी बात आंटी, अब आगे बात बढ़ानी बेकार है। वो उन लोग कहेगा वो लोग आगे पढ़ेंगे। अब क्या करना है, मसला ये बताइए। आप जो बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें बुलाया, तुमने बुलाया है, इनसे बात करी जिन्होंने हमें बुलाया है। अब फैसला करो क्या करना, निर्णय होना है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल। अब जो है सब बात पहले सुन लो। रास्ते में चलते एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, बल्कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती हैं, और वो घटना घटित हो गई है। अब उसको कुरेद के कोई फायदा नहीं है, वो आगे जो करना है उसकी तरफ बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो इनके चोट लगी है, अब जानबूझ के तो कोई चोट अपने लगाता नहीं, चोट लग गई है, इनका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, जैसे इनके प्लस्तर चढ़ना है वो आप चढ़वाएंगे। ट्रीटमेंट आप ही करवाएंगे और कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि देखो हम ये भी नहीं कह रहे कि उसकी बच्चे की गलती है, ये तो घटना घटित हो गई। कब तक करवाऊंगा? कब तक क्या प्लस्तर चढ़ना है और क्या उसमें? प्लस्तर चढ़ाकर हाथ जोड़ लूंगा मैं आपके सामने कह रही हूं। आज शाम को प्लस्तर चढ़ागा, मेरी बात उसके बाद में कह दूंगी जो भी बैठा है खर्चा में दे दूंगा। देखो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि मैं उसके बाद में हाथ जोड़ लूँगा, ऐसे नहीं हुआ करता। आपस में तालमेल बना के चला करते हैं। ऐसा तो है नहीं वो आपको, सुनो, ऐसा तो है नहीं वो आपको कह रहे नहीं जी हमारा जिंदगी भर का ठेका लो, ऐसा तो वो कह नहीं रहे। वो भी तो, उनका भी तो कहना ये है कि भाई हमारा इलाज हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे। आप ये बात गलत कह रहे हैं ना, बात वाली की उसके बाद में हाथ जोड़ लूंगा, ये चीज़ गलत है, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये होती है कि कोई बात नहीं, आपके हाथ पे चोट लगी है, जो आपका खर्चा आएगा आप उस पर करो, जहाँ दिक्कत आएगी मैं साथ खड़ा हूँ। यही तो कहना होता है आदमी ने, भाई सहानुभूति तो ये होती है कि भाई हम आपके साथ हैं, इसी से आदमी को हौसला हो जाता है। अगर आप बोल रहे जी मैं हाथ जोड़ लूंगा, उनके समझ में पहले आ जाएगा कि ये जो तन्नी कतरा रहे हैं। ऐसी बात मत बोलो, ये बोलो कि भाई आपको कुछ समस्या आएगी तो हम साथ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अगर खर्चा, अगर इनको लग रहा होगा कि इसमें दवाइयाँ ज़्यादा आ रही, ज़्यादा खर्चा आएगी, तो मुझे बताना, खर्चा मैं कर दूंगा, और बताओ आप, इससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं है बस। लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, ये इंसानियत नहीं है, ऐसे नहीं बोला करते। देखो वो उसकी माँ है और हमारी भी माँ लगती है ना, और गोली भर के लेके गया हूं। इंसानियत ये भी है, तभी तो कह रहा हूँ आप दोनों ही एक ऐसी कैटेगरी से हो कि आप रोजाना कमाने, रोजाना खाने वाले हो। और फिर अगर आप लोग आपस में विवाद करोगे तो एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम लगाओगे, उसको कोई फायदा नहीं है, कोई निचोड़ नहीं निकलेगा। अब देखो ये हाथ खुलता है, क्या बताता है डॉक्टर, क्या नहीं बताता। कोई बात नहीं, जो भी होगा ना उसमें डॉक्टर प्लस्तर ही चढ़ाएगा, उसके बाद भी अगर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट बताएगा, ये नहीं कराएंगे तो हम बैठे हम कराएंगे, तो चिंता कर रहे हो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आने का भी मकसद ये, देखो अब
आप थाने थमाने जाओगे ना, कोर्ट कचहरी जाओगे, उसमें वकीलों को भी पैसे दोगे नहीं दोगे, खर्चा हर एक जगह आएगा, मुकदमेबाजी भी झेलोगे, उन चक्करों में पड़ के क्या फायदा है? वही चीज आपस में बैठ के निपटा लो। अब मैं तो यही बैंक खा के मैं काम कैसे करूंगी बेटा, मेरा हाथ बेकार हो गया, घर में खर्चा चलाने वाली मैं ही हूँ। कोई बात नहीं माता जी, करेंगे सोल्यूशन करेंगे, हो जाएंगे, चलो दो टेंशन ना हमारे लो। 6 से लड़के हैं, पति है। लड़का है, वो जो ना उसको दौरे पड़ते हैं, लड़कों की सैलरी तो ना है, बात तो सारी लड़के को दौरे पड़ते हैं मेरे आज अब ये लड़का अच्छा। है, इसकी पढ़ाई है, लिखाई है, कमरे का किराया, कोई ये बड़ा दुखद विषय है, कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारो। क्योंकि उसको बहू को तो मैं ही देखती हूँ, वो तो बेचारी मेरे सहारे पे ही है। कोई नहीं, आप टेंशन ना लो उसकी, उस चीज़ से घबराओ नहीं आप। ऋषिकेश शहर है, तीर्थ नगरी है, यहाँ बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं, मदद के लिए खड़े रहते हैं। इतने दिन धूप होके चले जाते हैं, हो जाएगा ठीक। कोई नहीं, चिंता ना करो, आप अपना प्लास्टर कराओ। कितने बजे आओगे आप प्लास्टर कराने? वही 5 बजे जाना। 5 बजे बोलते हैं। आप साथ जाना इनके, ठीक है? जो प्लास्टर होना जैसे भी होना वो करवाओ, नंबर ले लो जब जाओ। ठीक है माता जी? और कोई समस्या और कुछ कहना है इनको? बस यही कहना मुझे, और क्या कहना है। बस आपस में उलझना नहीं बिल्कुल भी, हम तो ले उलझोगे तो नुकसान दोनों का है और किसी का नहीं है। हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं। बैठ का फोन लगे तो बात करते हो क्या चीज? पक्का प्लास्टर करवाने के बाद भी जिम्मेदारी नहीं रहता, भैया ने कहाँ से कौन? भैया कह रहे थे। उसके बाद खर्चा आपका 2-4 की दवाई तो आएगी, हाँ। यही तो होगा ना। कोई नहीं, मैं कर लूँगा बात इनसे, ये नहीं भी करेंगे तो हम तो बैठे ही हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? चलो फिर। ठीक है ना? चलो ठीक है। बाकी निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, वो भी ऐसा व्यक्ति नहीं, वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप भी उस बात को समझ रहे हो, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्यों जी? सही बात है, आप जैसा कहोगे हम तो वैसे तैयार हैं। नहीं कोई नहीं, आपस में मिलजुल के चल के ही फायदा है, उलझ के फायदा नहीं। ये तो हम कह रहे हैं, ये भी मजा क्या हो जाएगी? असल में एक चीज मैं आपको बताता हूँ थोड़ी होनी तो होनी सी, चाहिए। जो इनका इलाज करवा रहे हो ना आप, हाँ। ये सोच के मत करवाना कि आपको कोई जुर्माना है या कुछ है, ना, ये सोच के ना। करवाना है कि ये माँ है, हाँ ये सोच के इलाज कराना है। लगी इनसे तो हाँ। अगर ये मत सोचना जी मुझे इस चीज का जुर्माना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, श्रीमान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं कि क्योंकि कह दी हाँ, क्योंकि वो माँ बराबर हो गया, बच्चा है, का यही तो सोच के पक्का उसका इलाज कराना है आपने। हॉस्पिटल में सरकारी में बस अपनी चीजों के पाबंद रहना, सब सारा लाइव चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं आपको कि क्या क्या बात हुई है, सही बात। ठीक है ना? जो बातें हैं उनके पाबंद रहना बस, ठीक है? कोई नहीं, अब आप जाओ बेफिक्र होकर, चलो ठीक है? आप अपना इलाज कराओ माता जी बढ़िया से, ठीक है बेटा। कहीं समस्या लगेगी तो कॉल करना, नंबर है ये भाई के पास। ठीक है बेटा।